बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक बहस छिड़ चुकी है सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है जिसकी 3 सूबों में 2 सूबों में तो बराह रास्त अपनी हुकूमत है, वफाक में भी हुकूमत है, जबकि बलूचिस्तान में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। लेकिन क्या वजह है कि 2019 से लेकर अब तक 11 ज़िमनी इंतखाबात हुए। इन बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक नशिस्त जीत सकी, बाकी 10 इलेक्शन में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी बात को ही लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है कल से बड़ा बेचैन दिखाई दे रहा है। वो उसका इजहार सोशल मीडिया पे भी कर रहा है और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो फोरम है वहाँ पर भी वो वजह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये मसला क्या है, क्यों शिकस्त हुई। क्योंकि आम तौर पे ज़िमनी इंतखाबात हुकूमतें ही जीता करती हैं, ये पाकिस्तान में हमेशा से ट्रेंड रहा है। तो मैंने जी ये जायज़ा लिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हार्डकोर वर्कर्स हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, मैं उनकी वॉल पे गया, उनके ट्विटर हैंडल पे गया, जाके मैंने उनकी जो राय देखी और उसको कंपाइल किया और उसके मजमूई तौर पे 10 वजूहात हैं जी वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर समझता है कि ये शिकस्त की वजूहात हैं। तो वो क्या है जी, ये कोई दूसरा वर्कर नहीं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या हुकूमत के मुखालिफिन नहीं, बल्कि खालिस्तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इस वक्त क्या सोच रहा है वो मैं आपके साथ उनके तासुरात शेयर कर देता हूं जी, और उसके बाद हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आप इसको आखिर तक देखिएगा ताकि आप पूरे इशू को समझ सकें। सबसे पहला जी, जो सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड रहा है कल से आज तक सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो शिकस्त की वजह समझता है वो महंगाई को समझता है। उन्होंने ये बार बार जगह जगह पे 80% लोगों की राय यही है कि जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू है। महंगाई की वजह से पब्लिक को, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा और शायद यही वजह बन रही है कि शिकस्त हो रही है। दूसरा जी, बड़े लोगों ने यह भी शिकायत की है कि जो हुकूमती अरकान हैं, MNAs हैं, वज़रा हैं, MPs हैं, वो इलेक्शन जीत गए और उसके बाद उन्होंने मुड़कर अपने हलकों में वापस देखा ही नहीं, मुड़ के वो वापस आए ही नहीं। उसमें हुआ ये कि मुझे किसी ने बताया, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ 249 की ही। किसी ने वहाँ पे बल्कि एक नहीं, मुसलसल कई लोगों ने लिखा कि 249 में हारने की एक वजह फैसल वावडा साहब ख़ुद थे, क्योंकि वो जीते और बड़ी मेहनत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कहते हैं कि वो हमने उनको जितवाया, जितवाने के बाद वो ऐसा गए कि वो वापस कभी आए नहीं, बल्कि उनका जो एटीट्यूड है वो भी बड़ा एरोगेंट सा था। वो कभी सहाफ़ियों के साथ उलझते हैं तो कभी किसी के साथ। तो ये भी एक वजह है कि हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs और MPs या वज़रा हैं वो उस तरह अब एक्टिव नहीं हैं। एक और वजह ये जी, 84 की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीती हुई थी और इन 11 नशिस्तों में ज़्यादातर नशिस्तें वो हैं जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी दीगर जमातों ने छोड़ी हैं। और इसमें खैर नौशहरा वाली या NA 249 ये वो नशिस्तें थीं जो PTI ने छोड़ी थी और वो हार गई। उसमें लोग ये कहते हैं कि इन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं, इन्होंने उस तरह काम नहीं करवाया कि यहाँ पे नून लीग के या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों का कोई MPA या MNA है तो उसका जो रिवेंज लोगों ने लिया, वोट में आके ले लिया कि जी आपने तो काम ही नहीं करवाया तो अब हम आपको वोट क्यों दें। तो ये एक आपको आइंदा देखना होगा। उसके बाद जी, टिकटों की तकसीम के मामले को लेकर भी पार्टी में धड़ेबंदी है। नौशहरा में आप देख लें, खटक ख़ानदान ने मुखालफत की पार्टी के टिकट के ख़िलाफ़, और उसके साथ ही कराची में शहजाद अवान ने का नाम भी आ रहा है, और साथ ही साथ खुशाब में भगोर ख़ानदान, इन्होंने भी अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ मुखालफत की। लेकिन मुस्लिम लीग नून को आप क्रेडिट दें कि उन्होंने मुतहद हो गया और ज़बरदस्त अंदाज में इलेक्शन भी लड़ा, कैंपेन भी चलाई और पूरी पार्टी मुतहद रही, और उसका नतीजा ये निकला कि वो उनको कामयाबियाँ मिली हैं। तो ये एक वजह है जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर समझता है। उसके बाद जी चौथा ये है कि हुकूमत
ती उमूर में जो अदम इस्तेहकाम है वो भी सिस्टम पर हुकूमत की गिरफ्त को मजबूत नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि आए रोज़ जो वजारतों में वज़रा की तब्दीलियाँ की जाती हैं उससे भी सिस्टम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि कौन सा वज़ीर कौन सी वजारत चलाएगा, और अभी उसकी ग्रिप मजबूत हुई होती है तो उसको तब्दील कर दिया जाता है। तो शायद लोग ये समझते हैं कि सिस्टम पे उस तरह ग्रिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं बन पा रही। उसकी वजह यह है कि अदम इस्तेहकाम है, कोई इस एक वज़ीर को प्रॉपरली काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो ग्रिप अपनी क्या बनाएगा। तो ये भी वजह है कि लोग उससे इमेच्योर समझते हैं कि ये इमेच्योर फैसले हैं, इससे हुकूमत को ज़ाहिर है नुकसान हो रहा है। उसके बाद ये पाँचवा हुकूमत का ये देखने में लोगों का भी और मेरी ज़ाती राय भी इसमें यह है कि इमरान खान साहब तर्जुमानों पे बहुत इन्हिसार कर रहे हैं। अपनी पूरी उन्होंने ये 2.5-3 सालों में जो तर्जुमान हैं उन पे बहुत इन्हिसार किया है, और वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं। जब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने और भी मसरूफियात हैं, उन्होंने और भी काम करने हैं, तो फिर उनका जो फोकस्ड है वो उस तरह नहीं रहता। तो मेरे ख्याल में इस इन्हिसार को कम करने के बजाय जो रेलिवेंट लोगों हैं उनसे रिपोर्ट्स भी ली जाएँ, हफ्तावार जायज़ा लिया जाए ताकि पब्लिक का फ़ायदा हो। देखें, काम अगर होगा तो उसमें हमारा फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है जी हमारा तो फ़ायदा, आवाम का फ़ायदा फिर नहीं है। तो ये एक लोगों ने राय दी है। छठी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये समझते हैं कि इंतखाबी वादों पे भी उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था, और जिस वजह से जो न्यूट्रल वोट बैंक है वो मुतासिर हुआ है, वो नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये वो बयान करते हैं कि न्यूट्रल जो वोट होता है ना जी, एक पार्टी का वोट तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन न्यूट्रल वोट आपके इंतखाबी वादों पे जा रहे होते हैं और उसको बुनियाद बना के आपको वोट दे रहे होते हैं। तो आप देखें, बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए गए, पुलिस रिफॉर्म्स का वो वादा वो उस तरह पूरा नहीं हुआ, जुडिशरी रिफॉर्म्स और दीगर बहुत से वादे थे जो अभी तक वफा नहीं हुए या जिन पे काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो एक रीज़न ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये भी समझते हैं। सातवीं रीज़न ये कहते हैं जी, जो वज़रा का रवैया है अपने वर्कर्स के साथ, इवन के मीडिया और उनके जो नुमाइंदगान के साथ, वो भी इतना मुनासिब नहीं है। आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर आपको फाइटिंग चलती हुई दिखाई दे रही होती है, जिससे मीडिया जो है वो नाराज़ रहता है और वो ज़ाहिर है ख़बरें फिर उनके अगेंस्ट चलती हैं, जिससे नुकसान हुकूमत को होता है। तो वज़रा का अपने ही वर्कर के साथ, MPA MNS का अपने ही वर्कर के साथ वो राब्ता नहीं है जो होना चाहिए, और यही शायद बुनियाद होती है। वर्कर्स जब आपके साथ जुड़ा होता है तो आपको अल्टीमेटली इंतखाबात में कामयाबी भी मिलती है। फिर जी ये हुकूमत आई थी इंसाफ का निज़ाम बनाने के लिए, तो ये मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, वो ये समझते हैं कि वो अभी तासुर कायम नहीं हुआ कि इंसाफ का निज़ाम कायम हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, जुडिशरी है, दीगर बहुत से मामलात हैं, लेकिन एक वो तासुर कायम करना होता है तो उसमें भी अभी तक वो कामयाब नहीं हुई है हुकूमत। फिर जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में क्योंकि इजाफा नहीं किया गुज़िश्ता साल 1.5-2 सालों से, तो वो भी एक फैक्टर है कि वो लोग ज़ाहिर है ज़हन साजी कर रहे होते हैं, वो भी आपके मुखालिफ हैं और वो लोग आपसे खुश नहीं हैं। जब वो खुश नहीं है तो आप मुतासिर होते हैं, आपका वोट बैंक भी मुतासिर होता है। ये 9वीं रीज़न है जी। 10वीं रीज़न ये समझते हैं कि तरक्याती काम है वो भी ना होने के बराबर है। देखिए जी, हमारा वोटर जो मुतासिर होता है वो नाली से मुतासिर होता है, गली से मुतासिर होता है, रोड से मुतासिर होता है, वो मेट्रो से मुतासिर होता है। तो अभी तक इस गवर्नमेंट में वो काम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, डैम बनाए हैं, बड़े डैमों पे काम शुरू हुआ है, बड़े बड़े जो चंद ऐसे मंसूबे हैं, बहुत अच्छे मंसूबे हैं जिन पे काम शुरू हुआ है, लेकिन वो जब कंप्लीट होंगे तब नज़र आएंगे। तो जो फौरी रिलीफ होता है वो नालियों से, गलियों से होता है। ये हमारी एक आवाम का, पब्लिक का एक वो कह लीजिए आप, उनका की ख्वाहिश होती कि मैं उसी को वोट दूंगा जो मेरी नाली बनवाएगा, जो गली बनवाएगा। तो मैं अक्सर जब फैसलाबाद से जाता हूँ पाकपतन, तो जो रोड है वो इतनी टूटी हुई है और ये गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में टूटी है और उस पर काम नहीं हुआ। तो जाते हुए बंदे का दिल गुस्सा आता है, यार ये क्या हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जी, वो फैक्टर्स हैं जो काम करने की ज़रूरत है। शाहराहों पे, रोड्स पे, इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाने की भी ज़रूरत है, साथ में शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाने की भी ज़रूरत है। तो ये हैं जी वजूहत 10 जो आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक भी दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये जो मैसेज है आप सब लोगों तक पहुँच सके। तो मुझे दीजिए जी इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।